हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके जिसका नाम है ब्यूटीफुल गर्ल्स। चलिए फिर बिना देरी करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरुआत करते हैं। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रात का सीन होता है और एक गाड़ी लगातार चली जा रही होती है। गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। गाड़ी के अंदर टोटल 3 लोग बैठे होते हैं, जिसमें एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर होते हैं और इसी के अंदर अपना मेन हीरो होता है और वो अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा होता है। उसके बगल में एक लड़की सोचती है ये रास्ता बहुत ज़्यादा अजीब है, ये किस रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा है। आजकल के ड्राइवर पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहकर वो अपने हीरो की तरफ देखती है जो अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान परेशान होने के कारण तभी ड्राइवर अचानक से जोरों से ब्रेक मारता है और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। फिर लड़की बोलती है कि इन सबको लगता है कि ये मुझे आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरे साथ एक और पैसेंजर जिससे हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। लड़की को लगता है क्या ये उन लोगों के साथ हो सकता है। ड्राइवर ने गाड़ी घर के आगे रोकी होती है और कहता है कि मुझे 1 मिनट दो, मुझे लगता है गाड़ी में कोई खराबी आ गई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। फिर ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के गेट के पास खड़ा होकर कहता है कि गाड़ी का टायर फट गया है, इसलिए आप दोनों को गाड़ी से बाहर निकलना होगा, जिससे मैं आसानी से काम कर पाऊंगा। तभी वो लड़की बाहर निकलकर कहती है कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। तभी उस घर में से 3 लोग बाहर निकलते हुए कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें यहाँ से जाने की। फिर वो लेडी उन सबको देखकर हैरान हो जाती है। तभी उनमें से एक गुंडा आगे आता है और लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि लेडी आपको यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों है। लड़की कहती है मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तभी वो गुंडा अपना हाथ बढ़ाता है उस लेडी के ब्रेस्ट पे हाथ रखते हुए, आप यहाँ से जाने वाली है, इससे पहले आप हम लोगों को थोड़ा कुछ मजा ही देते जाइए। चलिए हम इसे एक बिजनेस की तरह समझते हैं, आप हमें अपनी सर्विस पेश कीजिए, हम आपको अपना जो भी आपका होता है वो आपको देंगे। उनमें से एक गुंडा लड़की के ठोड़ी पे हाथ रखते हुए कहता है क्या हम बिजनेस कर सकते हैं। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। उन लोगों से कहता है ये सब नहीं देख सकता, तुम इसे बंद करो। वो सब पीछे मुड़कर देखते तो उनके सामने अपना हीरो बड़ा स्टैंड लिए अपनी अडल्ट मैगजीन एक तरफ पढ़ रहा होता है और गाड़ी के पास खड़ा होता है। अपना हीरो कहता है ये सब तो तुम जो कर रहे हो या तुम्हें कुछ सही है, मुझे लगता है तुम लोगों को सजा देने की चाहिए इस कामों के लिए। वो सभी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उनमें से एक गुंडा अपना नाइफ फेंकते हुए अपने हीरो को गाली देते हुए कहता है ले मर। जैसे ही वो चाकू उसके पास पहुंचता है वैसे ही अपना हीरो उस चाकू को अपनी 2 उंगलियों में ही रोक लेता है। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है, इसने अपनी 2 उंगलियों से चाकू कैसे रोक लिया। तभी अपना हीरो बिल्कुल सीरियस लुक में कहता है तुम ये किसे गाली दे रही थी। फिर अपना हीरो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस चाकू को बड़ी तेजी से ज़मीन में फेंकता है, जिससे चाकू 2 टुकड़ों टूट जाता है। तभी उनमें से एक तगड़ा सा आदमी बाहर निकलते हुए कहता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो, इसलिए अपने बच्चे की तरह रहो। फिर वो आदमी अपने हाथ पीछे से एक डंडा निकालते हुए अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ने लगता। फिर अपना हीरो बड़े स्टाइल से उनको देखता है। फिर जैसे ही वो आदमी उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है वैसे ही अपना हीरो फिर उस लड़की को एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे वो लड़की और वो उन गुंडों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अपना हीरो कहता है तुम में से अगला कौन है। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ से भाग चलो। फिर अपना हीरो उस अडल्ट मैगजीन को उठाता है और तभी वो लड़की हैरान हो जाती है, मैं तो इसे थैंक्स कह रही हूँ पर ये मेरी बात अनसुनी क्यों कर रहा है। तभी अपना हीरो अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम ली फैंग है, इसका मतलब होता है कि दूसरों की मदद करने वाला। वो लड़की ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं गाड़ी जो रात में चल रही होती है, उसके अंदर अपना हीरो ड्राइव कर रहा होता है और वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है तुम दूसरी कंट्री से आए हो,
तभी अपना मेन हीरो कहता है हाँ। वो अपना हीरो लड़की से कहता है आपने लेकिन अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। लड़की हंसने लगती है और कहती है कि तुमने भी तो अपना असली नाम मुझे नहीं बताया है। यहीं पे हमारे हीरो का असली नाम पता चलता है, उसका नाम किन रुयाओ है। फिर लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है, नाम तो नहीं बताती लेकिन बताती है कि मैं एक यूनिवर्सिटी की एक टीचर हूँ। फिर कियान कहता है कि क्या सच में आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, लेकिन आप कितने साल की होंगी। ये सुनकर वो लेडी पूछती है तुमने क्या कहा अभी। फिर कियान कहता है कि मुझे लगता है आप 40 साल की तो लगभग होगी। ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और गुस्से से उसको देखती है और कहती है क्या तुम्हें मैं 40 साल की एज की लग रही हूँ, ऐसे तो तुम 80 साल के हो। तभी अपना हीरो कहता है कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और गाड़ी रुकी होती है। तभी वो लेडी कहती है मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया, चलो फिर हम फिर कभी मिलते हैं। फिर अपना हीरो कहता है मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहूँगा, क्रेजी वूमेन। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत एकदम फटे हाल हो गई होती, चेहरे पर मार चोट के निशान होते हैं। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है मुझसे कहो हम दोबारा मिलेंगे। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक से वो गाड़ी एक खंभे में लड़ा देता है। फिर वो गाड़ी के दरवाजे को लात मारते हुए कहता है कि उप्स, मेरी आंख लग गई थी इसलिए मैं सो गया था, लेकिन अब मैं घर पहुंच चुका हूं। और गाड़ी से अपना सामान निकालते हुए कहता है कि 7 साल से लगभग मैं घर से दूर रहा हूँ। इस घर में काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा जम गया होगा, इसलिए मुझे घर जाके सफाई करनी होगी पहले। और रास्ते में चलते हुए कहता है कि इतने बड़े घर में मैं अकेले रहूँगा, मैं तो इसमें बोर हो जाऊँगा। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है जिसे सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा क्रिपी और अजीब सी मुस्कान बनाकर हम लोगों को नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कियान लैपटॉप चला रहा होता है और उसमें आर्टिकल लिख रहा होता है, मुझे एक किराएदार और एक रूममेट की तलाश है जिस 18 से 30 की होनी चाहिए और ख़ास तौर पे औरतों के लिए ये 15% की छूट मिलेगी। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आमने सामने मिलकर बात कीजिए। कियान कहता है शायद मेरा ऐसे करने से शायद कोई आ जाए। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन जैसे उठाता है वो सोचता है कि शायद ये फाइनली किसी का तो फ़ोन आया आखिरकार। फिर वो बात करने लगता है और जैसे ही बात करने के लिए हेलो बोलता है वैसे ही उसको उस तरफ से कोई बॉस कहकर चिल्ला रहा होता है। कियान कहता है कि आप जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा धीमे होकर बात कीजिए। फिर वो फ़ोन वाला बंदा कहता है बॉस, अगर आप बिना बताए हमारे ब्लड वुल्फ गैंग को क्यों छोड़ के चले गए। तभी कियान कहता है हमारे पुराने बॉस अभी आ गए हैं, इसलिए मैं अपनी लीडरशिप छोड़ के उनको दे रखा है और मुझे यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत है, इसलिए और मेरा वक्त मत ख़राब करो, अब फ़ोन रखो। फ़ोन रखने के बाद कियान कहता है कि पता नहीं वो ब्यूटीफुल लेडी कब आएगी मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ बदल सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई घर के बाहर है और लगातार बेल बजाया जा रहा है। फिर कियान वहाँ पे जाता है, उसकी बॉडी पर हमें एक वुल्फ का टैटू दिखाया जाता है। कियान जैसे ही गेट के पास दरवाजा खोलने के लिए जाता है, वैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अपने सामने खूबसूरत लड़की को पाता है। लड़की को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। फिर वो लेडी बोलती है कि मैंने कमरे किराए पे लेने के लिए विज्ञापन देखा, क्या मैं सही जगह आया। कियान अभी तक उसे घूर घूर के देख रहा होता और उसकी नाकों से खून निकल रहा होता। फिर वो लेडी कहती है तुम्हारी आंखें कहाँ देख रही है। कियान कहता है हाँ, आप सही जगह आई हैं। अपने मन में कहता है आखिरकार कोई तो ब्यूटीफुल गर्ल आई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी चेयर पर बैठी होती। वो लेडी कहती है कि भले ही तुम्हारा घर इतना बढ़िया हो और अच्छा हो, लेकिन जितना रेट तुम बता रहे हो रेंट में, उतने रेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल, 10,000 रुपये प्रति माह बहुत ज़्यादा है। इसी बीच उस लेडी के चेस्ट का एक बटन खुल जाता है, लेडी को पता नहीं चलता और वो लेडी लगातार कहते जा रही होती थी अगर तुम 5,000 प्रति महीने देने का बोलते हो शायद इसके बारे में मैं सोच सकती हूँ। और कहती है कि तुम मुझे लगातार क्यों घूर रहे हो। तभी कियान माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आप इतनी सुंदर हैं कि मैं आपको देखता ही रह गया। और कियान कहता है कि मुझे 5,000 पर मंथ पे काम नहीं चलेगा।
फिर लेडी कहती है चलो ठीक है, फिर मैं दूसरे होटल देख लेती हूँ। तभी कियानरो कहता है कि आप रुकिए, आपके लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ है। तभी वो लेडी कहती है मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ खास है। अपना हीरो कियानरो कहता है कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल का नाम सुन के वो काफ़ी ज़्यादा लेडी खुश हो जाती है। लेडी कहती है आपने क्या कहा अभी? तब कियानरो कहता है स्विमिंग पूल है यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाए और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए मैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।